स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू से, जम्मू संभाग यानी पूरे जम्मू रीजन से खबर ये है कि कल कोविड के 46 और मामले सामने आए, जिसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। 4 पेशेंट, जो कल रात को मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि 4 पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जो है, वहाँ 4 पेशेंट पॉजिटिव टेस्ट हुए। और इन सभी को मिलाकर पिछले 2 दिनों में 98 कोविड मामले जो हैं वो जम्मू रीजन में सामने आए। 98 बहुत बड़ा नंबर है, 98 का नंबर है। आपको याद होगा, ठीक 1 महीना पहले की अगर बात करें तो जम्मू में नंबर 0 था और मई 10 तक ये कहा जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सीडी हॉस्पिटल और जो गांधीनगर का हॉस्पिटल है, जिन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाया गया है, शायद यहाँ कोई मामला बाकी रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले अभी भी, कोविड पॉजिटिव मामले अभी भी इस समय भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल जो 4 मामले सामने आए उसमें चारों लोग 4 अलग अलग जगहों के रहने वाले थे। उसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो वहाँ से जो रिपोर्ट लेकर आते हैं वो कोविड नेगेटिव है। यहाँ जब उनका टेस्ट होता है उनका सैंपल पॉजिटिव आता है। ये किस ओर इशारा करता है, ये आप सभी को खुद समझना चाहिए। 337 टोटल मामले जो हैं कोविड पॉजिटिव के इस वक्त जम्मू रीजन में हैं। 171 कल बाय एयर लोग जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड करे और 130 लोग लेह में उन्होंने लैंड किया कल। 5 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उसमें एक आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं, एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, 2 सीआरपीएफ के जवान हैं और एक आर्मी जवान है जो पॉजिटिव टेस्ट करे कल। इनके पॉजिटिव आने से 8 फौज के जवान जो है वो कोविड पॉजिटिव पिछले 2 दिनों में आए हैं। आर्मी मेजर और एक जवान बीएसएफ का और पुलिस का ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव 1 दिन पहले आ चुका था। 11 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, उन्हें डिस्चार्ज किया गया सीडी हॉस्पिटल बख्शीनगर से कल। उसके अलावा एक पत्रकार जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, वो नई दिल्ली में काम करते थे, घर आए थे कनक मंडी जम्मू सिटी में, वो लीव पर थे 22 से, वो भी पॉजिटिव टेस्ट करे हैं। उसके अलावा जो ये 27 वर्षीय जर्नलिस्ट हैं, ये पीटीआई की मैग सर्विस के साथ नई दिल्ली में हैं और अपनी मां से मिलने के लिए कनक मंडी जम्मू आए थे मई 22 को। उन्हें भी सीडी हॉस्पिटल बख्शीनगर शिफ्ट किया गया है। 22 साल के एक आर्मी लेफ्टिनेंट हैं, वो जो देहरादून से वापस आए थे, वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। 37 वर्षीय एक आदमी है मुट्ठी से, 29 साल की एक बच्ची रूपनगर से, 45 साल का एक जवान जगती से, नगरोटा से, ये सभी भी कल कोविड पॉजिटिव टेस्ट करे हैं। 45 साल के जो आदमी कोविड पॉजिटिव टेस्ट करे हैं, नई दिल्ली से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये तीसरे आदमी हैं जगती नगरोटा से जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट करे हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट से 29 कोविड के मामले सामने आए। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले हैं जो रामबन से सामने आए। इसमें से 12 लोग स्टूडेंट्स हैं, 17 जो हैं वो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं। 29 केसेस के साथ एक दिन में ये 29 केस जो आए हैं, इन 29 केसेस से ये चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है कि जो भी ट्रैवल करके बाहर से आ रहा है वो कोविड पॉजिटिव आ रहा है। जिन जगहों से ये सभी लोग आ रहे हैं, ज़रा सोचिए वहाँ कोविड का इन्फेक्शन कितना फैला हुआ होगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट के टाइम में इनको इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये मामला गंभीर है। इसका मतलब ये है कि जिस कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि अभी कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब ये मुमकिन होगा कहना कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। बहुत थोड़े ही लेवल पर, लेकिन कोविड जो है वो लेफ्ट और राइट में फैल रहा है। ये सभी लोग जो बाहर से आए हैं एसिम्टोमेटिक थे, घर पहुंचे, क्वारंटाइन सेंटर्स में पहुंचे, क्वारंटाइन सेंटर्स में इनको रोका गया, वहां इनके टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद ये पॉजिटिव आए। उसके अलावा कमांड हॉस्पिटल उधमपुर से जो खबर है, 34 सैंपल जो है कोविड पॉजिटिव के वहाँ की लैब से पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 29 वही जो मैंने आपको बोला, ट्रैवलर्स, मजदूर रामबन डिस्ट्रिक्ट के और 5 रियासी डिस्ट्रिक्ट के। उसके अलावा कल मैंने आपको जो मामला बताया था कि 4 पेशेंट जो इमरजेंसी वार्ड ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किए गए थे फ्रैक्चर केसेस के तौर पर, उनमें से वो चारों के चारों कोविड पॉजिटिव हैं। 5 लोगों को एडमिट किया गया था, जिनमें से सभी के सैंपल लिए गए और सैंपल में से 4 जो हैं वो पॉजिटिव आए।
उसके बाद जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने जम्मू कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट डेली एक्सोशियल के साथ बात करते हुए ये क्लेम करा है कि हमने फौरन 4 घंटे के लिए इमरजेंसी वार्ड को बंद कर दिया, पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया, सैनिटाइज किया और दोबारा से खोला। अब आप ये सोचिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के पीजीज का क्या क्लेम है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह एक इंपॉर्टेंट डेली एक्सेलसियर को ये कहते हैं कि उन्होंने शिफ्ट किया। इसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन भी इसको ध्यान से सुन रहा होगा। जो ही 4 ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के टेस्ट पॉजिटिव आने की रिपोर्ट आई, उनके मुताबिक एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया। डॉक्टर्स ने बख्शीनगर पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया और एसडीपीओ अमित शर्मा की और डॉक्टर और एसएचओ करण चलोत्रा की टीमों, पुलिस की टीमों ने फौरन उन्हें जो है दोबारा से पकड़ लिया और उन्हें हॉस्पिटल को रिस्टोर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा एक पीडीडी लाइनमैन मर्ड से जो कैनाल रोड ऑफिस सब डिवीजन 2 इलेक्ट्रिक डिवीजन 3 में काम करते थे, वो भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि दफ्तर जो है 26 से 28 तारीख तक सब डिवीजन का दफ्तर जो है वो बंद रहेगा, लेकिन लाइनमैन रूटीन शिफ्ट में काम करते रहेंगे। उसके अलावा 2 सीआरपीएफ के जवान, एक 84 बटालियन के और एक 187 बटालियन के और लोअर मीर, पंचेरी और लडाना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी कोरोना वायरस के लिए कल पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। 84 बटालियन का जवान जो है वो सतवारी चट्ठा जम्मू में पोस्टेड था और वो गुड़गांव हरियाणा गया हुआ, उसको आजकल गुरुग्राम कहते हैं। दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। एक आर्मी का जवान जो इटावा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कॉप्स बैटल स्कूल डोडा में जो पोस्टेड था और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में बदरवा में था, वो भी कोरोना पॉजिटिव आया है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर शिफ्ट किया गया है। एक बीएसएफ इंस्पेक्टर जो 72 बटालियन खनित्तर नाला पुंछ में पोस्टेड है, वो जो दिल्ली से वापस आया था, वो भी क्वारंटीन में था, वो भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। 28 वर्षीय एक युवक अरिया मंडी पुंछ का जो दिल्ली से वापस आए थे, वो भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट करे हैं। जितने भी ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। 5 लोग रियासी डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव आए। एक 28 वर्षीय युवक बगनकोट चसाना का, 20 वर्षीय एक बच्ची चसाना की, 22 वर्षीय युवक डंडाकोट चसाना का। उसके अलावा 36 वर्षीय एक युवक आघार जितो का और 21 वर्षीय एक और युवक करवा विलेज का। ये सभी लोग दिल्ली और राजस्थान में थे और ये नवोदय विद्यालय कोटली मनोत्रियां कटरा टाउन में ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से ये सभी पॉजिटिव आए और फौरन इन सभी लोगों को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 मजदूर जो बनी तहसील के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र से वापस आए थे, वो बनी में क्वारंटाइन में थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा कल्याणपुर, और कल आपको याद होगा हमारी टीम ने आपको पूरी डिटेल दे दी थी, उन्होंने ये भी आपको बता दिया था कि किन किन इलाकों को कल रेड जोन डिक्लेयर किया गया जम्मू में। उसके अलावा इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट उन तमाम जगह पर बंद कर दी गई। 171 लोग कल जम्मू एयरपोर्ट पर आए, 180 लोग कल जम्मू से गए। 3 फ्लाइट्स नई दिल्ली से, 2 श्रीनगर से आई हैं और 3 फ्लाइट्स नई दिल्ली से 24, 27 और 83 पैसेंजर्स की जम्मू पहुंची और 2 श्रीनगर 15 और 22 लोगों के साथ वहाँ श्रीनगर पहुँचे। मामला असल में ये है कि उसके अलावा ये मामला भी कल बना कि कल जब वो जम्मू एयरपोर्ट पर बहुत सारे जो यात्री बाय एयर आए थे, उन सभी लोगों ने ये कहा कि उन्हें पेड क्वारंटाइन एकोमोडेशन जम्मू होटल्स में उन्हें मना कर दी गई और उन्हें कटरा भेजा गया। वो जम्मू होटल में रहना चाहते थे और कईयों ने ये कहा, और ये हमें भी कल शिकायत मिली कि कईयों ने ये कहा कि उन्हें जम्मू में नहीं रहना था, उन्हें जम्मू में रहना था, कटरा नहीं रहना था, लेकिन उन सभी लोगों को कटरा यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो कोविड-19 के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से मजदूर आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं जो बाहर अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में वो सभी लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे थे, वो सभी लोग घर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सभी लोग कोविड पॉजिटिव, इनमें से जो लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? ये बड़ा गंभीर और चिंताजनक मामला है। सरकार को इसका फौरन नोटिस लेना चाहिए और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्वारंटीन सेंटर्स में जहां पर आप इन सभी लोगों को रख रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए, इंटरमिंगलिंग से बिल्कुल मना कर दिया जाए और बाहर से जो लोग इन्हें मिलने के लिए जाते हैं उन्हें भी मिलने से कंप्लीट तौर पर मना किया जाए। क्योंकि कोविड पॉजिटिव आना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला कोविड को लेकर गड़बड़ है।
और ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सख्तियां एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कल जो 4 अलग अलग जगहों से लोग आए और चारों कोविड पॉजिटिव आए, और उसके बाद जो कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो वो तो हमने आप तक पहुंचाया। आज पूरे दिन में क्या कुछ होगा, कोविड को लेकर क्या कुछ खबरें आएंगी, वो सभी आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लेकर अप टू डेट रखें। दीजिए इजाज़त, आदाब।